हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस की, जो कि पिछले 15 दिनों में यानी कि 22 मार्च के बाद से 13 बार बढ़ाए जा चुके हैं। और अब तक इसमें जो टोटल इंक्रीज हुआ है वो 9 रुपए 20 पैसे का हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई जो प्राइसेस हैं वो डेली क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, सरकार एक बारी में क्यों नहीं बढ़ा देती। और इसके अलावा क्या प्राइसेस और भी बढ़ सकते हैं या आने वाले टाइम में ये कम होंगे। तो इन सभी टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए भारत में फ्यूल प्राइसेस की, तो पिछले 15 दिनों में जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं वो लगभग 9 रुपए 20 पैसे पर लीटर से बढ़ाए जा चुके हैं। हालांकि इससे ज्यादा दुख की बात यह है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि शायद जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो प्राइसेस को फर्दर और बढ़ाएं, ताकि जो भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस में इंक्रीज हुआ है उसके बराबर इन प्राइसेस को लेके आया जा सके। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइस में $1 पर बैरल की वृद्धि होती है तो उसका जो 52 से 60% यानी कि 52 सेंट से लेकर के 60 सेंट तक जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी होती है उनको पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाने पड़ते हैं, ताकि वो अपने नॉर्मल जो मार्केटिंग मार्जिन है उसको मेंटेन कर सकें। और हमको पता है कि नवंबर 4 2021 के बाद से लेकर के 21 मार्च 2022 तक जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस थे वो बढ़ाए नहीं गए थे। और इस बीच में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो 28 डॉलर 40 सेंट तक बढ़ चुके हैं पर बैरल। तो इस हिसाब से अगर हम इसका 52 से 60% निकालें तो अभी भी फर्दर ₹5.5 से लेकर ₹7.80 तक पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस फर्दर बढ़ाए जा सकते हैं। तो आने वाले दिनों में भी आप देख सकते हैं कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए जाएंगे। और अल्टीमेटली हो सकता है कि जो ओवरऑल इंक्रीज है वो ₹14.70 से लेकर के लगभग ₹17 तक का इंक्रीज होगा। और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उन्होंने नवंबर 4 के बाद से 137 दिनों तक यानी कि 21 मार्च 2022 तक कोई भी प्राइसेस को चेंज नहीं किया था। और इसकी वजह थी जो स्टेट असेंबली इलेक्शन थे उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में। इसके अलावा जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन्होंने एलपीजी के प्राइसेस को भी पिछले हफ्ते ₹50 से बढ़ाया था। और अब जो कुकिंग फ्यूल एक 14.2 केजी का अगर आप सिलेंडर दिल्ली में लेते हैं तो उसकी कीमत ₹949 आती है। और इसमें भी दुख की बात यह है कि अभी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं इस प्राइस के बाद भी अभी लॉसेस इनकर कर रही हैं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसमें भी फर्दर इंक्रीज देखा जाए। और अब अगर बात की जाए कि भाई पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस डेली बेसिस पे बढ़ाए जा रहे हैं और रोज ही बढ़ाए जा रहे हैं, ऐसा तो पहले हमने कभी नहीं देखा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसका अगर हम रीजन की बात करें तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं इन्होंने पिछले 137 दिनों से कोई भी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में चेंज नहीं किया था नवंबर 4 2021 के बाद से। और नवंबर 4 को भी जो सेंटर है उन्होंने ₹5 की एक्साइज ड्यूटी को कट किया था पेट्रोल पे और ₹10 की ड्यूटी को कट किया था डीजल पे। और इसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं किए गए थे। लेकिन इस बीच में जो इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस हैं वो बहुत तेजी से बढ़े थे। नवंबर 4 के आसपास वो $80 के आसपास चला करते थे। और मार्च के आसपास ये ऑलमोस्ट $110 के आसपास आ गए थे, यानी कि इतना बड़ा चेंज हुआ था। लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इस जो भी बढ़े हुए प्राइसेस थे इसको कंज्यूमर को पास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब इलेक्शन हो चुके हैं तो ऑयल जो मार्केटिंग कंपनीज हैं अब इसको कंज्यूमर को पास कर रही हैं। और जब तक कि ये जो भी इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस में चेंजेस हुए हैं उतने तक ये रिवाइज नहीं कर देंगे, तो आप देखेंगे कि इसके प्राइसेस लगातार बढ़ते रहेंगे। तो पिछले 15 दिनों में देखा गया है कि 13 बार इस प्राइस को बढ़ाया गया है। और अब जो अगर दिल्ली की बात करें तो जो पेट्रोल का प्राइस है वो ₹104.60 हो चुका है और डीजल का प्राइस लगभग ₹95.90 हो चुका है। और अगर बात की जाए कि भैया डेली बेसिस पे क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, तो ऑर्डिनरली यानी कि जनरली भी जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं, क्योंकि भारत में 2010 में इसको डीरेगुलेट कर दिया गया था प्राइस को, यानी कि गवर्नमेंट इसमें इंटरवेंशन नहीं करेगी। हालांकि गवर्नमेंट इसमें बीच बीच में इंटरवेंशन करती रहती है, बट एज पर पॉलिसी गवर्नमेंट इसमें इंटरवेंशन नहीं करती। तो जो भी बेंचमार्क इंटरनेशनल प्राइसेस होते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट के, उसकी जो 15 दिन की रोलिंग एवरेज होती है उसके बेसिस पे डेली इसमें प्राइस चेंज किया जाता है। लेकिन अभी क्या चक्कर है कि 137 दिन तक प्राइस नहीं बढ़ाया गया है। तो अगर हम एक साथ बढ़ा देंगे तो शायद हो सकता है कि 15 से ₹20 प्राइस बढ़ाना पड़ जाए।
तो उसके इम्पैक्ट को एकदम पास ऑन नहीं करना चाहती सरकार। वो चाहती है कि इसको धीरे धीरे करा जाए, लेकिन अल्टीमेटली जितना भी गैप होगा उसको फिल किया जाएगा। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में, आप जैसे हमने डिस्कस किया, कि और जो प्राइजेस हैं लगभग ₹5.5 से ₹7.80 तक बढ़ सकते हैं, जब तक कि ये इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइजेस के आसपास नहीं आ जाते हैं। और इसके अलावा जो कारण है वो है रशिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट, उसकी वजह से जो ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं। और जो सऊदी अरब में क्या हुआ था, उनकी जो ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर था वहां पे अटैक किए गए थे। तो उसकी वजह से भी जो सप्लाई है क्रूड ऑयल की वो डिसरप्ट हुई थी, जिसकी वजह से जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो फर्दर बढ़े हैं। इसके अलावा जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने पॉलिटिक्स के जरिए ये जो ब्लेम है कांग्रेस लेड गवर्नमेंट पे डाला है। उन्होंने कहा है कि भाई कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2005 से 10 के बीच में ऑयल बॉन्ड इशू किए थे, और जब बीजेपी पावर में आई थी 2014 में, तो इनको 1.3 लाख करोड़ के जो ऑयल बॉन्ड थे वो आउटस्टैंडिंग मिले थे, जो कि इनको अभी पे ऑफ करने पड़ रहे हैं, जिसको ये एक्साइज ड्यूटी के जरिए लोगों से इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये ऑयल बॉन्ड क्या थे? तो जब 2008 का रिसेशन आया था, तो उससे पहले और बाद में जब इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे थे, उस टाइम पे गवर्नमेंट रेगुलेट करती थी प्राइसेस को 2010 तक। तो इन्होंने क्या किया था, ऑयल मार्केटिंग कंपनी को बोला था कि भाई आप अपने प्राइसेस को मत बढ़ाओ, क्योंकि जनता बहुत परेशान होगी। तो आप अभी लॉसेस इनकर कर लो, लेकिन हम फ्यूचर में क्या करेंगे, अभी आपको इसके बदले में बॉन्ड इशू कर देते हैं, और उसकी हम फ्यूचर में आपको इंटरेस्ट के साथ पेमेंट कर देंगे। तो ये बॉन्ड इशू किए गए थे, और जिसकी की अभी पेमेंट बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। तो बीजेपी गवर्नमेंट ने पॉलिटिक्स के जरिए ये मैसेज पहुंचाया है कि भाई इसकी बहुत बड़ी वजह जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसकी वजह है कांग्रेस के द्वारा लिया गया ये ऑयल बॉन्ड का डिसीजन। हालांकि जो एक्सपर्ट हैं वो बोलते हैं कि जो बॉन्ड पेमेंट्स हैं वो लगभग 4% बनती हैं एक्साइज ड्यूटी जितनी कलेक्ट की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो उनके हिसाब से एक्साइज ड्यूटी को कम किया जाना चाहिए, तो इस प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। और अब अगर बात की जाए कि भाई गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर सकती है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे हेल्प कर सकती है कि जो एक्साइज ड्यूटी वो चार्ज कर रहे हैं, उसको पेट्रोल और डीजल पे थोड़ा सा कम किया जाए, ताकि जो ओवरऑल इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसका सारा का सारा भार कंज्यूमर पे ना आए। हालांकि गवर्नमेंट अपने बचाव में ये कहेगी कि भाई हमने तो ₹5 पर लीटर ऑलरेडी पेट्रोल पे कम कर दिए थे नवंबर में, और ₹10 पर लीटर डीजल पे। लेकिन अभी भी अगर हम प्री पैंडेमिक लेवल से देखेंगे, तो ₹8 अभी जो सेंट्रल टैक्सेस चार्ज किए जाते हैं पेट्रोल पे, वो ₹8 ज्यादा है प्री पैंडेमिक लेवल से, और डीजल पे भी वो ₹6 ज्यादा है। और ये तब है जबकि इन्होंने ऑलरेडी कुछ कम कर दिए हैं। और अगर हम सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस की बात करें, तो 43% जो ओवरऑल हम पेट्रोल के प्राइस देते हैं उसमें सेंट्रल और स्टेट के टैक्सेस होते हैं, और डीजल का जो भी हम प्राइस देते हैं उसमें 37% टैक्सेस होते हैं सेंट्रल और स्टेट के। अगर दिल्ली की बात की जाए, अगर आप स्टेट वाइज यहाँ पे देखेंगे, तो आप देखेंगे कि अगर आप ₹100 का पेट्रोल भरवाते हैं तो उतने उसमें कितना टैक्स आप देते हैं। तो आप कुछ स्टेट देखेंगे, जैसे महाराष्ट्र, ₹100 में से ₹52.50 आपका टैक्स में जाता है। तेलंगाना ₹51.60, आंध्रा में ₹52.40। तो जो डार्क में जो शेडेड स्टेट्स हैं वहां पे आप बहुत ज्यादा टैक्सेस पे करते हैं, और जो थोड़े लाइट में है वहां पे कंपैरेटिवली आप कम पे करते हैं। और अगर गवर्नमेंट की बात की जाए कि भाई एक्साइज ड्यूटी कम क्यों नहीं करती, तो गवर्नमेंट ने पिछले 3 फिस्कल ईयर में 8 लाख 2 हजार करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी से कलेक्ट किए हैं, जो पेट्रोल और डीजल पे लगाई गई है। और उसमें अगर 2021 फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए, तो 3,71,000 करोड़ रुपया सरकार ने एक्साइज ड्यूटी से कलेक्ट किया है। और अगर हम इसको ओवरऑल देखें, तो हमारा रेवेन्यू लगभग 35 लाख करोड़ था 2021 फाइनेंशियल ईयर में इंडिया का। उसमें से 10% से ज्यादा इनको पेट्रोल और डीजल के एक्साइज ड्यूटी से आया। तो गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट 16 लाख करोड़ के आसपास का। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इस रेवेन्यू को लूज किया जाए किसी तरीके से। वो उम्मीद कर रही है कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं अल्टीमेटली $80 से $85 पर बैरल पे आ जाएंगे। तो उस टाइम पे जो प्राइसेस में कमी होगी नेचुरली, उसको पास ऑन कर दिया जाएगा। तो अभी गवर्नमेंट इसमें रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि इससे फिस्कल डेफिसिट और भी बढ़ सकता है। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर मान लो कि जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो $80 से $85 आ जाते हैं, या उसमें थोड़ी बहुत कमी होती है, तो क्या इससे हमारे जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं वो कम होंगे? तो क्रिटिक्स इसको कहते हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जब इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तब तो फटाफट प्राइस बढ़ा देती है पेट्रोल और डीजल के। लेकिन जब वो प्राइसेस कम होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में,
तो नॉर्मली उसको नहीं किया जाता, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट अपनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देती है। तो आप अगर पिछले कुछ सालों का चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जब पेंडेमिक का टाइम आया था, तो जो क्रूड ऑयल का प्राइस है, जो ब्रेंट क्रूड ऑयल हम परचेज करते हैं, वो $19.90 पे पहुंच गया था। लेकिन इस टाइम पे भी आप देखेंगे, जो ये ब्लैक डार्क में लाइन है, जो प्राइजेस पेट्रोल के, तो यानी कि उसमें बहुत ज्यादा कमी नहीं देखी गई थी। तो इसमें कमी या स्टेबिलिटी कब आती है? जब इलेक्शन होते हैं। चाहे आप अभी के इलेक्शन देखिए, तो इतने लंबे टाइम तक ये प्राइस सेम रहे थे। इससे पहले असम, केरल, पौंडीचेरी, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में जब इलेक्शन थे, तब भी ये प्राइसेस काफी हद तक सेम रहे थे, थोड़े से कम हुए थे। बिहार में जब इलेक्शन थे, तब भी ये प्राइसेस सेम रहे थे। तो जब भी इलेक्शन आते हैं तो इनको कंट्रोल कर लिया जाता है। लेकिन जब नेचुरली, जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम होते हैं, तो इतना ज्यादा फायदा यूजर्स को नहीं दिया जाता। तो ये भी क्रिटिक्स कंप्लेन करते हैं कि भाई आपने यहाँ पे तो फायदा दिया नहीं, यहाँ पे भी तो आपको पेट्रोल प्राइसेस और डीजल प्राइसेस कम कर देने चाहिए थे, लेकिन जब यहाँ पे बढ़े हैं तो आपने उनसे पूरे के पूरे वसूल कर लिए हैं। तो इन सब बातों को देखकर लगता है कि जो आम आदमी है उसके लिए अभी प्रॉब्लम सॉल्व जल्दी नहीं होने वाली है, जब तक कि क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में काफी तेजी से नीचे नहीं आते। और तब तक ये प्रॉब्लम रहने वाली है। और इस बीच में हो सकता है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी प्रमोट करे, ताकि अल्टीमेटली जो डिपेंडेंस है क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल पे, तो उसको कम किया जा सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।